अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो है वो आपको ये बात बताई थी कि किस तरह से जो है एक होटल में एक रूम बॉय जो होता है वो काम करता है, या हाउस कीपिंग जो है वो एक होटल में किस तरह से काम करती है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आज की जो मेरी वीडियो है वो इस बात के लिए ही है कि होटल में रहते हुए एक रूम बॉय जो है वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से जो है वो अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देता है, किस तरह से एक रूम बॉय जो है वो काम करता है। तो एक रूम बॉय जो होता है उसका काम जो है वो पूरे होटल के जितने भी रूम्स हैं, जितने रूम्स की उसकी ड्यूटी लगी हुई है, उसने उस रूम्स को जो है वो उनका चेकआउट, चेक इन्स और उनमें जो है वो वीसी रूम कितने पड़े हुए हैं। क्योंकि एक रूम बॉय जो होता है वो जैसे ही अपनी ड्यूटी स्टार्ट करता है तो ड्यूटी स्टार्ट करते ही सबसे पहले जो है वो फ्रंट ऑफिस का जो स्टेटस हाउस कीपिंग सुपरवाइजर से जो है वो कलेक्ट करता है, और सबसे पहले वो अपने स्टेटस को देखता है, और स्टेटस को देखते ही उसको इस बात का जो है वो पता चलता है कि आज कितने रूम्स जो हैं उनकी बुकिंग्स हैं, या कितने रूम आज आने वाले हैं, कितने रूम आज जाने वाले हैं, कितने रूम्स का आज चेकआउट होना है, कितने रूम ने आज चेक इन करना है, और कितने रूम्स की जो है वो आज ब्लॉकिंग है, कितने रूम रिजर्वेशन में हैं। तो सबसे पहले अगर तो रिजर्वेशन जो है वो ज़्यादा हो तो फिर रूम बॉय जो है उसका सबसे पहला काम ये है कि उसने जो है वो देखना होता है कि उसके फ्लोर पर कितने वीसी रूम हैं। तो अगर वो ये चीज़ देखता है तो अगर ऑक्यूपेंसी के हिसाब से उसके पास रूम चेकआउट होंगे या उसके पास रूम वीसी होंगे, तो सबसे पहले जो है वो जितने भी रूम ब्लॉकिंग में होंगे वो रूम को सबसे पहले जो है वो रूम की ब्लॉकिंग डन करेगा। क्योंकि रूम की ब्लॉकिंग जो है वो इस वजह से सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है, क्योंकि अगर एक रूम बॉय जो है वो अपने आते ही वीसी रूम्स को चेक करना शुरू कर दे, या वो जो है वो चेकआउट्स रूम को बनाना शुरू कर दे, तो ये उसके लिए जो है वो अच्छी बात नहीं होगी। सबसे पहले जो रूम बॉय है उसको आके ये चीज़ देखनी चाहिए कि ब्लॉकिंग में कितने रूम हैं। अगर तो ब्लॉकिंग में रूम हैं तो फिर सबसे पहले उसका काम ये है कि वो आकर जो ब्लॉकिंग्स के रूम हैं उनको डन करे। जितनी भी ब्लॉकिंग है उनको, जितने भी रूम ब्लॉक किए हुए हैं कि ये रूम रिजर्वेशन में हैं, उन रूमों को जो है वो सबसे पहले जो है वो डन करे। जो ब्लॉकिंग डन करने के बाद फिर जो है वो स्टेटस से इस बात का पता लगाए कि कितने रूम जो हैं वो आज जाने वाले हैं, कितने रूमों ने आज स्टे करना है, और कितने रूम्स की जो है वो आज की सर्विस है। क्योंकि अगर रूम बॉय को जो है वो इन चीज़ों का नहीं पता होगा तो वो फिर अच्छी तरह से जो है वो काम नहीं कर सकेगा। क्योंकि एक रूम बॉय ही है वही जो है उसने इस बात का सारी बातों का ध्यान रखना होता है कि उसने कितने रूम्स जो हैं वो आज बनाने हैं, कितने रूम्स का आज चेकआउट है। तो जैसे ही जो है उसको सब इन सब बातों का पता चल जाता है कि आज कितने रूम आने वाले हैं या कितने रूम जाने वाले हैं, तो उसी टाइम जो है वो फिर अच्छी तरह से जो है वो इस बात पे काम कर सकता है कि उसने जो है वो किस तरह से जो है वो काम करना है, या किस तरह से जो है वो उसने अपनी पूरी ड्यूटी को जो है वो सर अंजाम देना है। इस बात के लिए जो है वो रूम बॉय जो है उसको सबसे पहले जो है वो स्टेटस जो है वो लाजमी उसको अपनी जो वर्कशीट है वो लाजमी जो है उसको मेंटेन रखनी चाहिए। क्योंकि वर्कशीट ही है जो एक रूम बॉय का जो है वो एक सबूत होती है, ताकि अगर इन केस जो है वो किसी भी रूम्स में कोई भी मसला हो तो वो अपनी वर्कशीट से जो है वो सारा कुछ मेंशन कर सके। जो वर्कशीट पे टाइम उसने मेंशन किया होता है वो वर्कशीट के हिसाब से ही उसको चलना चाहिए।